10वीं सदी ईसी में जब यूरोप तारीकी के दौर से गुजर रहा था, तब इस्लामी हुकूमत के तहत अंदलस इल्म तहजीब और तहकीक का मरकज बन चुका था। उस सुनहरी दौर में कई नामवर मर्द उलमा और साइंसदानों ने इजादात करके अपना नाम कायम किया था। मुस्लिम खवातीन भी साइंसी तहकीक में मर्दों के शाना बशाना थीं, जिनमें एक नाम लबूना कर्तबिया का है, जिन्होंने साइंस, रियाजी और इस्लामी अलूम में भी भरपूर किरदार अदा किया। 10वीं सदी में कर्तबा खिलाफत उमविया का पाया तख्त और आलम इस्लाम का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। लबूना ने भी इब्तदाई तालीम शाही दरबार के जेर निगरानी हासिल की थी, जहां उन्हें रियाजी, मंतक, फल्कियात, अदब और अरबी जुबानो अदब में महारत हासिल हुई। लबूना को खलीफा अब्दुर्रहमान सोम और उसके बाद अल हिक्म सानी के दरबार में एक मुमताज मुकाम हासिल था। वो शाही कुतुब खाना के इंतजामी अमूर की निगरान थी। ये कुतुब खाना उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी जखीरा था, जिसमें 5 लाख से जायद कुतुब मौजूद थी। लबूना ने इस अजीम कुतुब खाने की तरतीब व तदवीन, दर्जा बंदी, फहरिस्त साजी और इल्मी तंजीम में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी काबिलियत का ये आलम था कि खलीफा भी उनसे इल्मी व दीनी मशवरे लिया करते थे। अजीम साइंसदान लबूना की खिदमात सिर्फ दुनियावी अलूम तक महदूद न थीं, बल्कि उन्होंने इस्लामी अलूम में भी नुमाया काम किया। लबूना ने कई कुरानी नुस्खे नकल किए, जिनमें उनकी तजवीद, क़िरात और तफसीर शामिल थीं। इसके अलावा उन्होंने हदीस, फ़िक़्ह और कलामी मौज़ूआत पर मुश्तमिल कुतुब की किताब व तस्हीह की। लबूना ही की कोशिशों से शाही कुतुब खाना उलमाए दीन के लिए मौसर इल्मी मरकज बने, जहाँ वो तहकीक करते थे। इब्न बशकवाल, अल मकरी और इब्न हज़म जैसे बड़े मौरखीन ने बड़े एहतराम के साथ लबूना का जिक्र किया है। वो उन्हें एक ज़हीन, बासलाहियत और नेक सीरत आलमा करार देते हैं, जो मर्दों के शाना बशाना इल्मी महाज पर सरगर्म थीं। उनकी खिदमात इस्लामी तारीख की एक रोशन बाब की हैसियत रखती हैं। लबूना कर्तबिया उन मुस्लिम खवातीन में शामिल थीं, जिन्होंने उस वक्त के रवायती मुआशरे में रहकर इल्म व फजल का परचम बुलंद किया। उनकी शख्सियत इस बात का अमली सबूत है कि इस्लाम ने औरत को तालीम से महरूम नहीं किया, बल्कि उसे इल्म हासिल करने, आगे बढ़ने और दीनो दुनिया की खिदमत करने का भरपूर हक दिया है। उनकी जिंदगी आज की मुस्लिम खवातीन के लिए एक पैगाम है कि अगर जज्बा सादिक हो, नीयत इल्म हासिल करने की हो, तो इल्म का आसमान भी छुआ जा सकता है और दुनिया में नाम भी कमाया जा सकता है। आज फिर हमें ऐसे ही किरदारों को उजागर करने की जरूरत है, ताकि हमारी नस्लें जान सकें कि इल्म, तहकीक और दीन की खिदमत में मुस्लिम खवातीन का किरदार कभी सानवी नहीं रहा, बल्कि वो भी इस कारवाने इल्म की रहनुमा रही हैं।